बधाई आपको सर। आइए बैठिए। बैठिए बैठिए सर। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, हम सब ये जानते हैं कि लालच बुरी बला होती है, फिर भी मुझे कई चीज़ों का और कई बातों का लालच है। मुझे लालच होता है ये देखने का कि यहाँ आया हर खिलाड़ी अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। खेल में जब कोई पहला पड़ाव पार करता है तो मुझे लालच होता है कि वो अपना अगला पड़ाव पार कर जाए। देखते ही देखते मैं इतना लालची हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि यहां आया हर खिलाड़ी करोड़पति और महाकरोड़पति बन जाए। और जब एक खिलाड़ी महाकरोड़पति बन जाता है तो मैं फिर लालची हो जाता हूं अगले खिलाड़ी को उस मकाम तक पहुंचते देखने के लिए। अच्छा, मुझे एक और लालच है, और वो लालच है रोज यहां इस मंच पर आपके साथ वक्त बिताने का, आपके सुख दुख का हिस्सा बनने का और आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने का। देवियों सज्जनों, इस खेल का और हमारी मुलाकातों का यह आखिरी हफ्ता है और इसके बाद ग्रैंड फिनाले। और जैसे जैसे आपसे विदा लेने का वक्त नजदीक आ रहा है, मेरा लालच और बढ़ रहा है कि काश कोई ऐसा तरीका हो कि मुझे आपसे और इस मंच से अलविदा न कहना पड़े। ये खेल और आपसे मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, बस हमेशा चलता ही रहे। फिलहाल मुझे इस बात का भी लालच है कि हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट राजकोट गुजरात से आए पीयूष जी जल्द से जल्द महाकरोड़पति बने। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर जोरदार तालियां उनके लिए। पीयूष जी की पत्नी यहाँ आई हुई हैं, पायल जी। पायल, नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पीयूष जी, सारी लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं, इसलिए कोड रेड जो है वो अब लागू हो गया है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ खेल सकते हैं। SMS कीजिए PLAY कैपिटल्स में और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारा जो वेबसाइट है वहां जा सकते हैं www.kbcsony.com और हमारे साथ खेल सकते हैं आप। पीयूष जी, अगला प्रश्न, आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न, 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। एंटार्क्टिका पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन सुनिए। ए, रामदास कटारी, बी, रामचरण, सी, सैयद जहूर कासिम, या डी, VK रैना। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। 25 लाख रुपए आप जीते हुए हैं। गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, कोड रेड चालू है। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। सर सी, सैयद जहूर कासिम। श्योर है? यस सर, पढ़ा है। सैयद जहूर कासिम, यस सर। फाइनल उत्तर दीजिए। यस सर। सैयद जहूर कासिम सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। पीयूष जी, ये आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है रामचरण। आप 25 लाख रुपए जीत रहे थे, दुर्भाग्यवश आप नीचे आ गए हैं 320 पर। हाँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। 1960 में रामचरण साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई अभियान का हिस्सा थे। ये नौसेना अधिकारी और मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ थे और अंटार्कटिका पर पैर रखने वाले ये पहले भारतीय थे, रामचरण। बहरहाल, मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जी। अच्छा, कम। अब देवियों सज्जनों, वक्त आ गया हमारे 10 नए खिलाड़ियों से मिलने का और उनका परिचय
जिसकी जो झलक है वो ये रही आपके सामने। हर लड़की चाहती है कि उसका चाहने वाला उसके पीछे पीछे घूमता रहे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, शादी के 24 साल बाद भी आज भी मेरे पति पूरे देश में मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। हर सपना सच हो सकता है, बस उसे शिद्दत से चाहने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि मेरा हार्ट सीट पर बैठने का सपना ज़रूर सच होगा। आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाए नहीं है, और अगर उधार लिया भी है तो सूद समेत वापस किया है। मुझ में वो काबिलियत है कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक मौके की ज़रूरत है। खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती, अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जिस माँ ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है। मुझे मेरी माँ की ज़िंदगी से दर्द को मिटाना है, बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं अपने बेटे को ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि उसकी मम्मी सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बना सकती और भी बहुत कुछ कर सकती है। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां आएं। यदि मैं हार मान लेता तो मैं हमेशा के लिए पैरालाइज होता। पैसे तो हर पेरेंट्स देते हैं, पर मेरे पापा ने पैसे कैसे खर्च करते हैं वो सिखाया। 26 साल की उम्र में मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने का अपना सपना पूरा किया, लेकिन फिर भी एक कमी है, वो है मेरी मम्मा का आशीर्वाद। जवान सीमा की सुरक्षा करते हैं और मैं एक डिफेंस साइंटिस्ट होने के नाते ये प्रयास करता हूं कि अपने देश के जवानों को आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी से मुहैया करा सकूं, ताकि हमारे देश की सुरक्षा में कभी कोई कमी ना आ सके। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अब आपको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे अधिक से शुरू कर इन हिंदी फिल्मों के शीर्षक में आई समय अवधि को घटते क्रम में सजाएं, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए 20 साल बाद, बी 36 घंटे, सी 100 डेज, डी वो 7 दिन। 20 साल बाद, 36 घंटे, 100 दिन, 100 डेज। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है ए 20 साल बाद। यह फिल्म का टाइटल 20 साल इसमें व्यक्त है। उसके बाद आता है सी 100 दिन या 100 डेज। फिर आती है वो फिल्म जिसका शीर्षक है वो 7 दिन, जिसमें 7 है, ये डी है। और अंत में आता है बी 36 घंटे, 36 आवर्स। ए सी डी बी, ये है सही क्रम। और देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबके सब ने गलत उत्तर दिया, किसी का भी सही जवाब नहीं। इतना साधारण सा प्रश्न। अच्छा, अभी तो आप लोग सब हंस रहे हैं, मुझे ये बताइए गलती कहां हुई आप लोगों से? सर सिर्फ 20, 36, 100 और 7 को देखा, मतलब वो ड्यूरेशन नहीं काउंट किया कि 20 साल 36 घंटे, मीन सिर्फ नंबर्स को देखा। नहीं सर, ये आपका असर है सर। मेरा असर है? ठीक है, मैं चला जाता हूं, आप लोग जवाब देते रहिएगा। ओके देवी और सज्जनों, आज के हमारे जो 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं बहुत ही अद्भुत लोग हैं। एक प्रश्न अभी इनके सामने रखा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तो एक और मौका मिल रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सल्तनत काल के इन ऐतिहासिक शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इब्राहिम लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं। हे भगवान, लाज रख लीजिएगा हमारी।
देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 में आए। उसके बाद बी अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 में आए। फिर आए ए फिरोज शाह तुगलक 1351 में, और अंत में सी इब्राहिम लोदी 1517। ये है सही क्रम, डी बी ए सी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब ओम प्रकाश जी। बहुत बहुत, अरे ये मत दिया कीजिए भाई साहब। हम 4 भाई बहन हैं और मैं घर से सबसे बड़ा हूँ। मेरे पापा एक मिस्त्री हैं और वो दिन के 400 से 500 रुपये कमाते थे। पैसे तो हर पेरेंट्स देते हैं, पर मेरे पापा ने पैसे कैसे खर्च करते हैं वो सिखाया। जब हम बहुत छोटे थे तो हम अपने पापा से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की जिद करते थे, जैसे फ़ोन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, पर पापा हमेशा इन चीज़ों के लिए ना ही बोलते थे। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं पापा के उन कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रेस्टीजियस कॉलेज से पढ़ पाया हूँ। मेरे पापा ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा और मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी। आज मैं एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में रिसर्च का काम करता हूँ और मेरी एक इच्छा है कि मैं आगे जाके कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ, ताकि मैं और पैसे कमाकर अपने पिताजी को और घर वालों को खुश रख सकूँ। ओम प्रकाश जी, जी सर। बहुत ऊंचे सिद्धांत हैं आपके। सब पापा की वजह से है। आपके पिताश्री यहाँ पर, भजन लाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। आपने कहा अभी कि अमीर ना होना आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। जी सर। कैसा ऐसे मानते हैं आप? सर, अगर मान लो मैं एक अमीर घर में पैदा होता तो जो पैसे की वैल्यू है वो मैं कभी समझ नहीं पाता। तो मुझे पता नहीं चलता कि जो पैसे कमाए जाते हैं वो कैसे कमाए जाते हैं। तो गरीब घर में पैदा होने से पता चला है मुझे कि जो पैसा कमाने के लिए जो एक इनहेरिटेंस से अच्छा है कि वो खुद कमाए जाए, खुद के पैरों पे कुछ बंदा खड़ा हो। ये नहीं कि पापा के पैसे खर्च किए हैं, उससे कुछ गाड़ी खरीदा है। मैं अपने पैरों पे खड़े होकर अपने पैसे कुछ खरीदना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छे ख्याल आपके। आपके पिताश्री ने हमेशा आपसे ये एक आग्रह किया कि आप शिक्षा प्राप्त करें। जी सर। बड़ा गर्व होता होगा आपको इस बात का कि आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। जी सर। हालांकि आपके पिताश्री, जैसा कि हमने अभी वीडियो क्लिप में देखा, हाँ। प्रतिदिन केवल 400 रुपये कमाते थे। जी सर। इतने ही पैसे में उन्होंने पालन पोषण किया आपका और आपको शिक्षा दी, और आज आप एक बहुत ही विख्यात कंपनी में रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये तो अद्भुत है। बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं आप सबको। हमारे जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि देखिए शिक्षा जो है जीवन में कितना महत्व रखती है। यदि आप अपने आप को शिक्षित करेंगे तो आप भले किसी भी वातावरण से आए, एक दिन आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एक कंपनी के एसोसिएट रिसर्च स्कॉलर बन करके हॉट सीट पर बैठ करके कौन बनेगा महाकरोड़पति भी खेल सकते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। और आपने कहा कि आप दिल्ली की एक झुग्गी में रह रहे हैं। हाँ। आज भी आप वहीं रह रहे हैं? हाँ सर, अभी भी वहीं रह रहे हैं। जब तक मैं थोड़ा पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर शायद से हम थोड़ा मूव करेंगे बाहर, फिर धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या होता है। ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा उदाहरण है आप। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपके साथ बैठ करके इस गेम को खेलने। माय प्लेजर। और आपके पिताश्री को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ आपका, कि आपकी विचारधारा ने आज आपके सुपुत्र को यहाँ बैठा दिया है। साहब जी, मैंने सब बच्चों को ऐसे पढ़ा, जिसे इस रास्ते निकाला है तो सबको ऐसे निकाल रहा हूँ। पहले से ही आपकी ऐसी सोच थी? हाँ जी, मैं तो मोटा साहब हूँ सर जी, नाम लिखना भी नहीं आता मेरे को। तो बहुत कम इंसान होते हैं आप जैसे हमारे देश में, लेकिन हमें बड़ा गर्व है आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओम प्रकाश जी, जो खेल के नियम है आपको मैं समझा दूं। 14 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। 4 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल टिप है, त्रिगुणी। हमारे यहाँ पर ये देखिए त्रिगुणी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार। दीपक चौरसिया जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये इंडिया न्यूज ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं और इन्होंने देश विदेश में तमाम सामाजिक और राजनीतिक खबरों को कवर किया हुआ। इनके बगल में बैठी हुई है ऋचा अनिरुद्ध जी। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। ऋचा जी IBN 7 में प्राइम टाइम न्यूज एंकर हैं। इनके बगल में बैठे हुए हैं शंकर वेम्बू जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर होने के साथ साथ ये क्विज मास्टर और क्विज चैंपियन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। ओके ओम प्रकाश जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन।
पहला प्रश्न 5,000 रुपए। ओम प्रकाश जी तैयार हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ पुराने विचारधाराओं का रूढ़िवादी व्यक्ति होता है? ए कंजूस, बी दकियानूस, सी चापलूस या डी मनहूस? सब बी दकियानूस। ताला लगा दें इसे? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। दकियानूस, बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 5,000 जीत गया। ओके, 5,000 जीत गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करूंगा, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किलोबाइट में किसे मापा जाता है? ए स्पीड ऑफ लाइट, बी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, सी स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन्स या डी कंप्यूटर मेमोरी और डाटा? सर डी कंप्यूटर मेमोरी और डेटा। ताला लगाने लायक है? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। बहुत बहुत बधाई। सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, किलोबाइट पे है? नहीं। अच्छा, किसी और चीज पे? मेरे पापा एक पहले बंधुआ मजदूर थे जो किसी बंधुआ मजदूर? जी। तो बॉन्डेड लेबर? जी सर। मेरे दादाजी ने कहीं से उधार लिया था, तो वो दादाजी पे नहीं कर पाए थे, तो वो मेरे पापा के भाई को और मेरी दादी को ले गए थे और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। पापा ने फिर वहाँ से भाग गए खुद पैसे कमाने के लिए। पापा 20 रुपये लेके भागे थे, 18 रुपये था किराया और 2 रुपये थी आपकी मूवी नसीब। और वो अगले दिन थिएटर के बाहर सोए थे। फिर सोचा था कि अब क्या करना है। मान्यवर, हर क्षण जो है आदर बढ़ रहा है आपके लिए। ये आप एक बंधुआ मजदूर थे और वहाँ से आप उन बंधनों को तोड़ करके निकले। ये अद्भुत बात है। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ बनी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। चलिए तीसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंपायर आईपीएल के एक T20 मैच के दौरान अपने हाथों से टी सिग्नल दर्शाकर किसकी ओर संकेत करता है? ए फ्री हिट, बी टाइम आउट, सी नो बॉल या डी हिट विकेट? सब बी टाइम आउट। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। टाइम आउट बी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गया। अब आ रहा है अगला प्रश्न जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। ओम प्रकाश जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया गया है? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ए दीपिका एंड शाहरुख, बी श्रद्धा एंड शाहिद, सी कटरीना एंड ऋतिक, डी सोनम एंड फवाद? कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। कौन सी? शांत हो जाए टिकटॉक जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। जनता, बहुत जल्दी बारी आ गई है। आपका समय शुरू होता है वोटिंग के लिए अब। %88 दिया है सी कटरीना और ऋतिक को। क्या करना चाहेंगे? सी लॉक कर दीजिए सर। कटरीना, ऋतिक, सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। जनता ने आपको 40,000 रुपए जितवा दिए। धन्यवाद दे दीजिए इनको। इधर भी, इधर भी। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा ओम प्रकाश जी। $1980 में बचपन बचाओ आंदोलन संगठन की स्थापना किसने की थी? ए डॉक्टर प्रकाश आमटे, बी कैलाश सत्यार्थी, सी रिपन कपूर या डी शांता सिन्हा? सर बी कैलाश सत्यार्थी। बी कैलाश सत्यार्थी श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? ताला लगाने लायक? जी सर। बी को ताला लगाइए कंप्यूटर जी, बताइए सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आप। 80,000 जीत गया।
चलिए छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी सर। यह है 1,60,000 रुपए का। ओम प्रकाश जी, छठा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के शासक राणा या महाराणा कहलाते थे? ऑप्शन सुनिए। ए मेवाड़, बी कश्मीर, सी जूनागढ़ या डी जयपुर। आसान सा प्रश्न। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए टिकटॉक जी, एक और लाइफलाइन लेंगे। ओम प्रकाश जी, कौन सी? डबल डिप। अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, डबल डिप को अंकित कीजिए। पहला उत्तर बताइए। सर डी जयपुर। डी जयपुर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर है। मेवाड़, कश्मीर, जूनागढ़, इनमें से एक सही है। दूसरा उत्तर बताइए। सर ए मेवाड़। मेवाड़ ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मेवाड़ क्यों लग रहा है आपको? सर मुझे राजस्थान का साइड लग रहा था, तो मुझे श्योर नहीं था कि इन दोनों से कौन सा आंसर है। कोई राणा या महाराणा इतिहास में आपने सुना? महाराणा प्रताप मैंने सुन रखा है, पर मुझे कहाँ के थे वो? सर पता नहीं सर, मुझे याद नहीं। वो वहां के थे जहां आपने अभी अंकित करा। मेवाड़ बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। आ गया है अब बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। 7वां प्रश्न है, इसका मूल है 320। इसे कृपया करके आप जीत जाइए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लेखक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन सुनिए। ए अमीश त्रिपाठी, बी देवदत्त पटनायक, सी अश्विन सांगी, डी चेतन भगत। सर डी लग रहा है, चेतन भगत। क्या करना चाहेंगे आप? उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई। सर डी लॉक कर दो। बहुत ही निराश होकर के करें, चलिए लॉक कर दीजिए। क्या करें? सर डी चेतन भगत। डी चेतन भगत पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। अरे आपको मालूम है कि ये जितने भी यहां ऑप्शंस हैं सब बहुत ही विज्ञानित पढ़े लिखे लेखक हैं। देवदत्त पटनायक फिजिशियन, अमीश त्रिपाठी मैनेजमेंट की पढ़ाई की इन्होंने, अश्विन सांगी जी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, चेतन भगत जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बिल्कुल सही जवाब आपका। बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए जीत गए। तालियां जोर से बजें इनके लिए। तो देवी और सज्जनों, समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन यह है पहली ब्रेक। तो जितनी भी यहां जनता है ध्यान से सुनिए कि महफिल में आए दो भाई, आते ही हो गई ठुकाई, मुंह पर लगे तमाचे खाने, दोनों लग गए तनतनाने। इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया। उत्तर क्या है बोलिए? दादिन दिन्ना तबला। क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल सही उत्तर आपका। भाई साहब, ये आपका उपहार है। बस बस बस। My God, ये this आपके is unbelievable. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. All the Thank best. you so much. Well played, well played. Thank you. हो सरदार साहब कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए। ऑलराइट, अगला जो प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न। जी सर। और इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2014 की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस आविष्कार के लिए दिया गया है? ए सीसीडी सेंसर, बी ब्लू लाइट इमिटिंग डायोड्स, सी रोबोटिक एक्सोस्केलेटन, डी ग्राफीन। दो लाइफलाइन है आपके पास।
आप नो रिस्क पे हैं, 3-20 अवश्य ले जाएंगे आप यहां से। सर बी ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड्स। श्योर हैं? जी सर। फाइनल उत्तर आप? जी सर। कंप्यूटर महाशय, बी ब्लू लाइट इमिटिंग डायोड्स, ताला लगाया जाए। बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है इस स्तर पर आकर के ओम प्रकाश जी, और मेरा ऐसा अनुमान है कि आप बहुत ध्यान से खेल रहे हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए का चेक। आपने कहा था कि आपके साथ एक वाकया हुआ आपके जीवन में, आपके परिवार के साथ। जी सर। क्या था वो? सर मैं अपनी बहन के साथ एक बस में जा रहा था, तो हम बस में घुसे तो बस में कोई सीट नहीं थी। तो मुझे तो आदत है बस में खड़े होकर जाने की। तो मेरी जो बहन है, मतलब उसे वो एक्सपेक्ट करती थी कि उसे सीट मिल जाएगी, वो बैठ के जाएगी। तो उसने एकदम से बेतरफ देखा, मतलब उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो इतना पावरफुल था। मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हम बस में क्यों जा रहे धक्के खाकर। तो मतलब उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गाड़ी ज़रूर खरीदूंगा अगले 2 सालों में। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिव फैक्टर, आपको छोटी बात लगी शायद से, पर वो जो नहीं, ये छोटी बात नहीं, वो चेहरे का जो भाव था वो बहुत ही पावरफुल था। वो अभी तक मेरे आंखों में बसा हुआ है। जी जी। तो वो एक मोटिवेशन की तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको। तो नहीं, ये सबके मन के अंदर ऐसे ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जी सर। और आपके सामने जो शख्स बैठा है उसके मन में भी ऐसी ही थी। हम लोग साइकिल पे जाया करते थे। जी सर। और गाड़ी देखते थे चली जा रही है तो सोचते थे कब यार ऐसा मौका आएगा कि गाड़ी मिले। जी सर। तो आपके मन के अंदर जो भावना है वो बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी बहन के लिए वो गाड़ी जरूर खरीदेंगे। पक्का सर। ओके, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए ओम प्रकाश। जी सर। इसके लिए आपको मिलेंगे 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, या डी, केंद्रीय गृह मंत्री। ये 12,50 का प्रश्न है। जी सर। यदि सही हो गया उत्तर तो 12,50 मिलेंगे आपको। सर मुझे सी लग रहा है, मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ। श्योर होना चाहिए, यहां पर गेसवर्क नहीं चलता है। अगर आप श्योर हैं एकदम तो उत्तर दीजिए। 2 लाइफलाइन है अभी आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सर सी, प्राइम मिनिस्टर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक। कंप्यूटर जी, सी, प्राइम मिनिस्टर पे ताला लगाया जाए। क्यों कहा आपने? सर पता नहीं, सब मिक्सअप हो गया है, पर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर है शायद से। मतलब मुझे रिस्क लेना था एक। प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपए का ये चेक आपका हो गया है। बहुत बधाई आपको, मैं अपने पास रख रहा हूं इसे। इस संस्था का गठन जो है वो सन 2005 में हुआ। सभी तरह की आपदाओं से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए ये किया गया था। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ में प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए, दुगनी हो गई है आमदनी। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ओम प्रकाश जी, ये रहा। – 1962 में किस परमवीर चक्र विजेता को मृत मान लिया गया था, लेकिन बाद में वो युद्ध शिविर में कैद से जीवित वापस लौट आए? ऑप्शन सुनिए। ए, लांस नायक करम सिंह, बी, नायक जादूनाथ सिंह, सी, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, डी,
मेजर धन सिंह थापा। सर लाइफलाइन लूँगा मैं। कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं आइडिया। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? त्रिगुणी। त्रिगुणी, ओके। कबीर महाशय ओम प्रकाश जी अपनी तीसरी लाइफलाइन त्रिगुणी का इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। त्रिगुणी आपकी बारी आ गई, 30 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू हो गए हैं अब। ये डी मेजर धन सिंह थापा है, ये गोरखा राइफल्स के थे और मेरा हॉबी है ऑटोग्राफ कलेक्ट करना। तो ये रिपब्लिक डे परेड में पहले चलते हैं जो परमवीर चक्र, तो इनसे मिलने के लिए गया था मैं, तब इनके बारे में पढ़ा था मैं। तो आप निश्चिंत रहिए, डी धन सिंह थापा परमवीर चक्र विनर है, 1962 वॉर में इनको मिला था। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या करना चाहेंगे? मैं डी मेजर धन सिंह थापा। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपको ये 25 लाख रुपए का चेक देने में। 25 लाख रुपए ओम प्रकाश जी। जी सर। अब मैं आपको बता दूं जी सर कि आपने अपनी बहन को सीट न मिलने पर कहा था कि मैं गाड़ी लेना चाहूंगा। मेरा ऐसा अनुमान है 3-3 गाड़ी आप ले सकते हैं, एक उनके लिए, एक अपने लिए और सबसे बड़ी गाड़ी अपने पिताश्री के लिए। उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। जी सर। अरे तो वाह, तो हुटर बच गया। ओके, तो हमारा आज समय यही समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारा जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है देवियों सज्जनों, उसके विजेता को हमें घोषित करना है। तो कबीर महाशय बताइए कि घर बैठे बैठे कौन लखपति बन गए? इनका नाम है बीनू टीएस। बीनू टीएस, ये एलएपी से हैं। इनको फोन लगाया जाए। हेलो, बीनू टीएस बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। बीनू साहब, आपने हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट कंपटीशन होता है, हाँ जी, आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। सर हम सबसे पहले सोनी चैनल को धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू। हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न होता है, हाँ जी, अगर आप उसे खेले और सही उत्तर दे दिया तो 2 लाख और मिल जाएंगे, यानी कुल मिला करके 3 लाख। हाँ जी सर, बिल्कुल खेलूंगा। लेकिन सुन लीजिए एक बात, अगर जैकपॉट प्रश्न का उत्तर गलत हो गया, हाँ जी, तो ये लाख रुपए भी आप खो देंगे। खेलेंगे जैकपॉट प्रश्न? बिल्कुल सर। ओके, बीनू जी तैयार हो जाइए। हाँ जी। कबीर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। इनमें से कौन सी राजनेता मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों रह चुकी हैं? ए कमला बेनीवाल, बी शीला दीक्षित, सी मार्गरेट एल्वा, डी उमा भारती। सर शीला दीक्षित लो कर दीजिए। बी शीला दीक्षित छोड़ रहे हैं? सर शीला दीक्षित बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। बीनू जी, कुल मिला के आज आप 3 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, अब जाने से पहले जानकारी उनके लिए जो 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं और इसके लिए डांट भी खाते हैं। अगली बार यदि आपको कोई देर तक सोने के लिए खरी खोटी सुनाने लगे तो उनसे कहिएगा आप कि आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो सज्जन पुरुष 8 घंटे से कम सोते हैं ना, उनमें झूठ बोलने की, धोखा देने की और चोरी करने की इच्छा ज्यादा होती है। इसी जानकारी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी व्यक्ति के साथ जो 8 घंटे से कम सोता है, लेकिन जितना भी आगे व्याख्यान हुआ ना, वो सब मैं भाग नहीं लेता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट and do take very good care of yourself. Thank you so much, ladies and gentlemen.